Jai Hind kid, welcome to EVS class. Take out your book, Tree of Life, open page number 103, lesson 18, time to celebrate. Let's start. Festivals are special occasions. We celebrate with our family, relatives, friends, and neighbors. So, kids, what is the meaning of occasions? ओकेजन्स आर स्पेशल इवेंट और सेलिब्रेशन। ओकेजन वो उत्सव होते हैं, वो अवसर होते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्हें मनाते हैं। एंड फेस्टिवल्स त्यौहार। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी मीट पीपल, वियर न्यू क्लोथ्स, एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, eat special food and enjoy ourselves. So kids, do you know India is also known as land of festival? भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। As India is a big country with people of different religions, आपको पता है हमारा जो भारत है वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 12 मंथ्स कोई ना कोई फेस्टिवल हम लोग मिलकर मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल। सो किड्स, फेस्टिवल्स आर डेज दैट आर सेलिब्रेटेड विद फन एंड एक्साइटमेंट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फेस्टिवल्स त्यौहार वो दिन होते हैं जब हम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मिलजुल कर उसको बहुत ही मस्ती और एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। ऐसा करने से दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड ब्रिंग देम टुगेदर। ऐसा करने से क्या होता है कि हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को पहचानते हैं और हम लोग में आपस में एक बॉन्ड बन जाता है। डू यू नो कि देयर आर 365 डेज इन अ ईयर एंड वी सेलिब्रेट मोर देन 500 फेस्टिवल इन अ ईयर। Many festivals are celebrated in India. There are 3 types of festivals: national festivals, religious festivals, and harvest festivals. So kid, let's read about them. National festivals, राष्ट्रीय त्योहार. National festivals are celebrated by all Indians. National festivals, राष्ट्रीय त्योहार हमारे सब हिंदुस्तानियों द्वारा मनाया जाता है। These are days of special importance to the country. And among national festivals, first is Independence Day. स्वतंत्रता दिवस is celebrated on 15th August every year. Independence Day हम 15th August को celebrate करते हैं every year. The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. So kids, what is the meaning of hoist is to raise or pull something up to a higher position. किसी चीज़ को ऊपर की ओर हायर पोजीशन पे लेके जाना। And the national anthem means राष्ट्रीय गान is sung. Do you know kids who wrote our national anthem? It's Rabindranath Tagore. So Independence Day है क्या? स्वतंत्रता दिवस है क्या? सो किड्स, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। सो दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और इस दिन हम अपने हर स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। रिपब्लिक डे, सेकेंड इज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बच्चा, जैसे आपकी स्कूल की डायरी होती है तो उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि आप जब स्कूल में आएंगे तो व्हाट यूनिफॉर्म यू हैव टू वेयर, एट व्हाट टाइम यू हैव टू कम। तो इसी तरीके से हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर लिखे हुए हैं। वो रूल में आए थे, इफ़ेक्ट में आए थे ऑन 26 जनवरी को। इसीलिए हम
गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। एंड ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट hoists द नेशनल फ्लैग है। अ परेड इज हेल्ड ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली, और एक ग्रैंड परेड। What is the meaning of parade? People of vehicles moving through a public place to celebrate an important day or event. So, and do you know, kids, the 25 Indian children who receive the National Bravery Award take part in Republic Day parade each year. और हर साल इसी रिपब्लिक डे के दिन परेड में 25 इंडियन चिल्ड्रन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मतलब राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उन्हें दिया जाता है हर साल। और ये उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम पे डालकर किसी न किसी की उन्होंने हेल्प की होती है। द राष्ट्रपति भवन विच इज़ द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is lit in the colors of national flag. It's very interesting to know, kids. There is a interesting displays by the three forces of the country: Army, Navy, Air Force. Next is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He, along with the many other leaders, fought for the independence of India from the British. हमारा देश, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे लीडर्स के साथ हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन। रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार। पीपल इन इंडिया सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल। व्हाट इज़ रिलीजियस फेस्टिवल? धार्मिक उत्सव होते क्या हैं, किड्स? आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन। ये त्यौहार पर्टिकुलर किसी रिलीजन को, धर्म को जो मानते हैं वो लोग मनाते हैं। पीपल प्रे टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ देयर गॉड। सो इन रिलीजियस फेस्टिवल फर्स्ट कम दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। People decorate their homes with diya, candles, flowers and rangoli. They wear new clothes and exchange gifts and sweets with their family and friends. Diwali festival when Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. श्री राम है वो वापस अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे 14 years 14 साल के वनवास के बाद। एंड इस दिन रात को पीपल यूज टू ऑफर प्रेयर्स टू लक्ष्मी, हु इज़ नॉन एज गॉडेस ऑफ वेल्थ। अमंग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट कम्स दशहरा। ऑन दशहरा पीपल सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। एफिगीज ऑफ रावणा, his brother and son, are burnt all over the country. On this day, Lord Rama killed 10-headed demon king Ravana. Durga Puja is celebrated in West Bengal. Durga Puja West Bengal में मनाई जाती है and all over the country at the same time as Dashera. वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एंड दशहरा का क्या सिग्निफिकेंस है? टू मार्क द विक्ट्री ऑफ माँ दुर्गा ऑन महिषासुर। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंजेस गिफ्ट विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ईद उल फितर is a festival celebrated to mark the end of the month of Ramzan or Ramadan, during which people fast. On this day, people wear new clothes and offer special Eid prayers. So, during this time, people offer prayers or namaz in mosque, and people wear new clothes, नए clothes पहनते हैं। They meet their family and friends and wish them Eid Mubarak. Some people make the special sweet dish called sevaiya on Eid. People also distribute alms to poor and the needy. Christmas is celebrated on 25th December every year. People go to church,
pray, and sing carols on Christmas. They decorate their houses and the Christmas tree with lights. They exchange gifts and cakes. This day is marks the birthday of Jesus Christ. And on this day, it is believed that Santa Claus gives gifts and sweets to children. And kids, people decorate their houses and a Christmas tree with lights. They wear new clothes, prepare sweets, gifts, cakes, and greet their family and friends. On Guru Parv, people celebrate Guru Nanak's birthday. People pray in Gurudwaras and eat langar together. Who was Guru Nanak? Guru Nanak was the founder of Sikh Dharma and is the first of 10 Sikh Gurus. So next comes kids harvest festival means फसल कटने के लिए मनाए जाने वाले उत्सव. What is the meaning of harvest? Harvest means the time of a year when the crops are gathered in a farm. Harvest means होता है साल का वो समय जब हमारी फसलें कटाई के लिए कटने के लिए तैयार हो जाती हैं और खेतों में एक साथ उन्हें गैदर किया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है. When fresh crops are ready to be cut and gathered, people celebrate them all over the country by different names. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated every year in January. People decorate their homes with rangoli, a rice porridge with milk and jaggery called Pongal is made on this day. This festival celebrated for 3 days and people worship sun and rain god and cow. Bihu is celebrated in Assam for a good harvest. Some special sweet dishes of rice and coconut called laris and pita are made. Men and women wear colorful clothes and sing folk songs and dance. Bihu is celebrated in spring, autumn, and winter. Onam is a 10-day festival celebrated in Kerala. People decorate elephants and take out processions. Procession means जलूस लेके जाते हैं. Boat races are held and people celebrate the life of King Mahabali. King Mahabali जो केरल के किंग थे महाबली, उनके ऑनर में भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेट देयर होम्स विद रंगोलीज. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है. लोहरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन जनवरी. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, especially Delhi, Punjab and Haryana, people celebrate this festival by lighting bonfires. Lohri is celebrated with popcorns, rice flakes and jaggery or gur. और लोहड़ी पर लोग पॉपकॉर्न, राइस फ्लेक्स और जैगरी से बोनफायर की पूजा करते हैं, देन उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एवरीवन एंजॉयज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. सभी को त्यौहार सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स, स्प्रेडिंग जॉय एंड टुगेदरनेस. और सभी लोग एक साथ अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और जिससे आपस में खुशियाँ बांट सकें और एक साथ रह सकें. सो किड्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर.